नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो लेकर आ गया आपका दोस्त अनुराग नोरेहा। और इस बार मैं बात करने जा रहा हूं कि मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूं ये फ्री में क्यों कर रहा हूं। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि मैं लोगों को समझाने में, उनको एजुकेट करने में, उनके डाउट्स क्लियर करने में कई कई दिन, कई कई घंटे लगा देता हूं, लेकिन कुछ भी चार्ज नहीं करता। ऐसा क्यों? आखिर फ्री में ये सब क्यों कर रहा हूं? शायद उनके दिमाग में ये है कि कहीं ना कहीं मेरा कुछ ना कुछ तो फायदा हो रहा होगा, जिसकी वजह से मैं उनके ऊपर इतना वक्त गुजार रहा हूं। कौन करता है ये आज के दिनों में? सबसे मजे की बात यह है कि कई लोग तो मेरे साथ जुड़ने में सिर्फ इस वजह से कतरा रहे हैं कि इसका क्या फायदा है। होते हैं कुछ लोग ऐसे जो अपना फायदा हो या ना हो, लेकिन सामने वाले का फायदा नहीं होना चाहिए। भले ही अपना नुकसान हो जाए, लेकिन दूसरे का फायदा ना हो। खैर, उनकी सोच उनकी अपनी सोच है, और शायद इसकी वजह से वो अपने नफे नुकसान को समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन इस सोच के लिए मैं बाकी लोगों को दोष नहीं देता हूं। इस सोच के बावजूद वो लोग मुझसे जुड़े और उन्होंने अपना फायदा देखा। उनके दिमाग में ये सवाल उठना कोई गलत बात नहीं है। आज का जमाना ही ऐसा है। जिधर भी देखो फ्री शब्द का इस्तेमाल मछली के कांटे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। बाय वन गेट वन फ्री, यानी 2 के दाम में एक आइटम लीजिए और दूसरा फ्री पा जाइए। मुर्गा फंस गया। फ्री लिख के मुर्गा फंसाना है। और मैं देखता हूं कि फ्री शब्द से तो लोगों का विश्वास ही उठ गया है। दुनिया ऐसी ही हो गई है। बिना मतलब के कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं करता है, और फ्री में वो तो बिल्कुल भी नहीं। कहते हैं ना, देयर इज नो सच थिंग एज फ्री लंच। तो सुनिए, मैं भी फ्री लंच नहीं देता हूं, क्योंकि इस सोशल सर्विस के बदले में जो सेटिस्फैक्शन मुझको मिलता है वो ना तो मैं शब्दों में बयान कर सकता हूं और ना ही मनी टर्म्स में उसका वैल्यूएशन कर सकता हूं। असीम मानसिक शांति मिलती है कि मैंने किसी का भला किया। और मैं ही क्यों, आप सब लोग कभी ना कभी किसी ना किसी का कुछ ना कुछ भला जरूर करते हैं, कुछ ना कुछ अपने आसपास के समाज के लिए करते हैं, और आपको भी वही सेटिस्फैक्शन मिलता है। बदले में आप उनसे पैसे तो नहीं मांगते हैं, आपका सेटिस्फैक्शन ही आपकी फीस हो जाता है। मैं भी वही कर रहा हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि बैंकिंग और फाइनेंस मेरी फील्ड रही है, 4 दशकों से मेरी फील्ड रही है। तो वही ज्ञान और तजुर्बा जो मुझको मिला वो मैं लोगों में फ्री बांट रहा हूं। लोगों को खतरों से सावधान कर रहा हूं और फायदे के नुस्खे बता रहा हूं। बटोर लो जिसको जितना बटोरना है। ये मेरी आदत बचपन से रही है। मुझे शुरू से दूसरों की हेल्प करने में बहुत मजा आता था। मैं जब क्लास 7th में था, तब से मैं अपने वो क्लासमेट्स जो पढ़ाई में कमजोर थे और प्राइवेट ट्यूशन्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उनको उनके डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स में गाइड करता था, बाकायदा क्लासेस लगाता था। और क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं तो उनसे कोई चार्ज करने का तो कोई मतलब नहीं, और फिर अपनी पढ़ाई भी करता था। ये आदत मेरी चलती रही, यहां तक कि जब मैं LLB कर रहा था तब भी मैं अपने जूनियर या अपने दोस्तों को उनके डिफिकल्ट टॉपिक्स पे पढ़ाता था और फिर रात में अपनी पढ़ाई करता था। खुशी की बात ये कि जिस को मैंने पढ़ाया वो अच्छे नंबरों से पास होता था। कुछ तो ऐसे भी लोग थे जो 2-2, 3-3 साल से क्लासेस में फेल हुए थे, जो मेरे पढ़ाने के बाद अच्छे नंबरों से पास हुए। उनके रिजल्ट्स देख के मुझे और प्रेरणा मिलती थी। बैंक ज्वाइन करने के बाद मैं जहां भी पोस्टेड रहा, मैंने अपने जूनियर्स को तरक्की के लिए प्रोत्साहित किया, उनको मोटिवेट किया, प्रमोशन टेस्ट के लिए पढ़ाया, और उन लोगों ने तरक्की भी की। जो क्लर्क थे वो ऑफिसर बन गए, जो मैसेंजर थे वो क्लर्क बन गए। उन सब का आज तक का मेरे लिए बना प्रेम ही मेरी फीस रही है। आसपास के गरीब बच्चों को मैंने पढ़ाया, और उनमें भी मैंने उनको टारगेट किया जो पढ़ाई में कमजोर थे
और अफोर्ड नहीं कर सकते थे। शायद वक्त के साथ ये फ्री में पढ़ाने की आदत मेरा शौक बन गए और रिटायरमेंट आते आते न सिर्फ मेरा मिशन बल्कि मेरा पैशन भी बन गए। इसीलिए रिटायरमेंट के बाद मैंने लोगों को फाइनेंशियल मैटर्स में फ्री पढ़ाना शुरू कर दिया। इसके 3 बड़े कारण भी थे। पहला कारण ये कि इतने सालों से ये मेरी फील्ड रही, नॉलेज और एक्सपीरियंस गेन किया जो मैं आसानी से दूसरों में बांट सकता हूँ। दूसरा कारण ये कि फाइनेंशियल वर्ल्ड बहुत तेजी से बदली और बदलती जा रही है। ग्लोबलाइजेशन के बाद तो इसमें और भी तेजी आ गई। नई सोच, नए प्रोडक्ट्स, नई समस्याएं, नए चैलेंजेस, नए रूल्स, बड़ी कमाई, ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम। लेकिन उस बदलाव के साथ लोगों को अपने नॉलेज का अपडेशन का पेस रखना बहुत मुश्किल हो गया। इसके भी कई कारण हैं जो मैं किसी दूसरे वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। तीसरा कारण, एंड मैं कहूँगा वो थोड़ा अनफॉर्चुनेट भी है, कि जिन लोगों को फाइनेंशियल मैटर्स में पब्लिक को एजुकेट करना चाहिए, जिनका ये रोल है, उनमें से बहुत से लोग इसको अपना धंधा बना बैठे। धंधा बनाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन धंधे में अगर आप सिर्फ अपना ही सोचें, चाहे सामने वाले का नुकसान हो रहा हो, वो गलत है। वे लोग पब्लिक को उतना ही बताते हैं जिससे पब्लिक कन्विंस हो जाए और वो आसानी से उनको प्रोडक्ट्स बेच सके। फायदे की बात तो बता देंगे, लेकिन नुकसान की बात छुपा के रखेंगे, क्योंकि अगर वो बता देंगे तो शायद उनका माल न बिके। अफसोस कि मिसगाइड करने की, मिसलीड करने की एक होड़ सी लग गई है मार्केट में। वे जानते हैं कि अगर वो बेवकूफ नहीं बनाएंगे तो कोई दूसरा बेवकूफ बना के बेच लेगा। इस माहौल में नादान पब्लिक को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि गाइडेंस के लिए वो किधर जाए। जिसको जो समझ में आ रहा है वो बेचारा वही कर रहा है। समझ से ज्यादा नासमझी चल रही है। इधर पूछा, उधर पूछा, ये पढ़ा, वो पढ़ा, ये देखा, वो देखा, और जो समझ में आया वो कर दिया। यानी एक्सपेरिमेंट चालू हो गया, जिसका रिजल्ट बहुत देर में आएगा। सही या गलत तभी पता चलेगा, मगर तब तक देर हो चुकी होगी। तो ऐसे में मैंने सोचा कि कोई तो होना चाहिए जो जेन्युइन एजुकेशन दे, जिससे लोग इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर सकें, अपनी मेहनत की कमाई का सही इस्तेमाल कर सकें और इस तरह उनका और उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाए। फ्री रखा है, सारी उम्र कमाया है, अब कुछ देने का वक्त आया है तो दे रहे हैं। ज्ञान इकट्ठा किया तो ज्ञान बांट रहे हैं। मेरे फ्री लेक्चर्स से अब तक बहुत लोगों ने फायदा उठाया है और मुझे खुशी है इस बात की। लेकिन कुछ लोग जो इस चक्कर में फंस गए कि मेरा इसमें क्या फायदा है, वो बेचारे अनजाने में कुछ ऐसे लोगों के चंगुल में भी फंसे जिनसे मैं उन्हें बचाना चाहता था। खैर, ये उनकी समझ और उनकी तकदीर, इसमें मैं इससे ज्यादा कर भी क्या सकता था। अगर वो उसमें खुश हैं तो खुश रहें। अल्टीमेट गोल है कि हम सबको खुश रहना है। मुझे उम्मीद है कि मैंने अपना पक्ष ठीक से समझाया है और आप इससे कन्विंस भी होंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा है, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर या कंसल्टेंट नहीं हूँ। मुझे तो आप बस अपना फ्री का ट्यूशन मास्टर समझिए, जो अपने लंबे तजुर्बे से आपका फायदा कराना चाहता है, आपको आपके नुकसान से बचाना चाहता है। जो भी करिए, सोच के करिए, समझ के करिए, अपना और अपनी अगली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।